Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well and today we are going to discuss about स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025. तो हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 को रिवील किया गया है. अंडर विच स्कीम? अंडर योर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम. और इस रिपोर्ट ने रिवील किया है टॉप 10 डर्टिएस्ट सिटीज इन द कंट्री, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. और इस रिपोर्ट का जो एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर या मेजर फाइंडिंग हमें इस रिपोर्ट की देखने को मिलती है, अगर हम बात करें मेजर फाइंडिंग और स्ट्राइकिंग फीचर की इस रिपोर्ट की, तो हमें यह देखने को मिलती है कि जो आपके पास मेजर मेट्रो सिटीज हैं वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही हैं इन रैंकिंग में, और उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास स्मॉलर टाउन्स या स्मॉलर सिटीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज पर दिस स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025. तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025. तो अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स की, तो इस रिपोर्ट ने रिवील किया है टॉप 10 डर्टिएस्ट सिटीज इन द कंट्री. ठीक है, और यहां पे जो मेजर मेट्रो सिटीज हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास चाहे बेंगलुरु है, चेन्नई है एंड दिल्ली है, वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं. और उनके कंपैरिजन में जो हमारे पास स्मॉलर सिटीज या टाउन्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव इंदौर, सूरत, ठीक है, या आपके पास नवी मुंबई है, वो एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हैं. और इस ईयर की अगर बात की जाए तो यहां पे मदुरई ने टॉप किया है बीइंग द डर्टिएस्ट सिटी इन द कंट्री. क्लियर? तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, जिसको फॉलो किया है लुधियाना, चेन्नई एंड रांची ने. तो यहां पे अगर बात की जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स है क्या चीज, तो जो आपके पास स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे देखने को मिलता है, एक एनुअल क्लीनिनेस सर्वे हमें ये देखने को मिलता है किसके द्वारा? ठीक है, तो बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की, तो इट इज एन एनुअल क्लीनिनेस सर्वे जिसको कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा. कौन सी स्कीम के अंडर? तो स्कीम का नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम. क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो कुछ एक स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट तो ये डिस्कस किया कि जो आपके पास स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, ठीक है, इसको किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? तो उसको कंडक्ट करवाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, और कौन सी स्कीम के अंदर? तो जो स्कीम का नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. तो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे को डिस्कस करने से पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन स्कीम. तो अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन स्कीम की, तो हम जानते हैं इसको पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था. कौन सी ईयर में और कौन सी डेट पे? तो 2 अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा. किस ऑब्जेक्टिव से? तो जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, टू हैव अ क्लीनर, ठीक है, हेल्दी एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. तो इस स्कीम का हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है टू हैव अ क्लीनर, हेल्दी एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. फर्दर इस स्कीम के हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं. अगर बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो इसके अंदर हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं इसके. फर्स्ट वन इज योर स्वच्छ भारत मिशन रूरल एंड द सेकेंड वन बीइंग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. ठीक है, तो यहां पे जो हमारा फोकस रहेगा वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पे रहेगा. तो इस स्कीम को या इस कंपोनेंट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है या कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. और ये जो आपके पास अर्बन कंपोनेंट है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. तो ये फोकस करता है आपका रूरल एरियाज पे, और ये जो आपका अर्बन कंपोनेंट है ये फोकस करता है हमारे टाउन्स या सिटीज, या हम बात करें तो अर्बन एरियाज में. क्लियर? तो ये बातें पहले हमें ध्यान में रखनी है. अब बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की. ठीक है, तो जो हमें स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे देखने को मिलता है
अंडर विच स्कीम? अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम। ठीक है, तो उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है, लॉन्चिंग ईयर। तो उसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ठीक है, तो जिसका फर्स्ट हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है वो ये है कि टू इवेलुएट द ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम। ठीक है, तो ऑन ग्राउंड पे जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है किसका? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम का, उसके इंपैक्ट को इवेलुएट करना। किसके इंपैक्ट को इवेलुएट करना है हमने? स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्राउंड लेवल पे हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है उसको इवेलुएट करना है। दूसरा जिसका ऑब्जेक्टिव है टू रैंक द सिटीज। ठीक है, दूसरा देखने को मिलता है टू रैंक द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो सैनिटेशन या क्लीनलीनेस के बेसिस पे जो हमें सिटीज की रैंकिंग देखने को मिलती है उस हिसाब से, उनकी जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है उस हिसाब से सिटीज को रैंक करना। एंड थर्ड वन जिसका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का, वो हमें देखने को मिलता है कि एक कंपटीशन की भावना को पैदा करना है। कंपटीशन की भावना को पैदा करना है अमंग द सिटीजन्स ऑफ द वेरियस सिटीज, ताकि वो अपनी सिटीज को क्लीनर और हेल्थियर बना सकें एज कंपेयर टू द अदर सिटीज। तो ये हमें मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के। क्लियर? तो चलिए अगर हम फर्दर बात कर ले यहां पे स्वच्छ भारत मिशन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, तो ये हमें 2 फेजेस में देखने को मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो ये हमें 2 फेजेस में देखने को मिलता है। अगर फेज 1.0 और 2.0 की हम बात करते हैं, तो जो 1.0 के अंदर जो हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं और इसका जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है फर्स्ट फेज का 2014 से हमें अक्टूबर 21 तक इसका फर्स्ट फेज देखने को मिलता है और 21 अक्टूबर ऑनवर्ड से हमें इसका सेकंड फेज देखने को मिल रहा है। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव थे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन तो था कि 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को अचीव करना अर्बन एरियाज में। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर? एंड जो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमें इसके अंदर देखने को मिलता है स्कीम का, वो है टू प्रमोट बिहेवियरल चेंज। ठीक है, टू प्रमोट बिहेवियरल चेंज among the citizens of the city related to what? Related to cleanliness and sanitation। तो cleanliness या sanitation को लेके जो लोगों का बिहेवियर है उसमें चेंज लाना। क्लियर? तो ये मेन हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम। वहीं पे अगर हम सेकंड फेज की बात की जाए तो यहां पे मेन फोकस किन पॉइंट्स या एरियाज में देखने को मिलता है? फर्स्ट वन तो ये जो आपके पास 100% ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस हमने अचीव किया है अंडर द फर्स्ट फेज, तो उसको सस्टेन या मेंटेन करके रखना है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो टू सस्टेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। देन सेकंड टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। तो जो हमारी सिटीज हैं उनको गार्बेज फ्री मेंटेन करना है। देन एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना है।
टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। ठीक है, फोर्थ वन जो आपके पास सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच है उसको प्रमोट करना। ठीक है, टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच इन वेस्ट टैकलिंग और वेस्ट हैंडलिंग। एंड जो फिफ्थ वन अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वो हमें देखने को मिलता है साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग। तो ये हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं अंडर द फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज। और यहां पे जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पॉइंट हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है आपके पास बिहेवियर चेंज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो कि एक कॉर्नरस्टोन कहा जाता है स्वच्छ भारत मिशन का। तो हम समझ लेते हैं कि ये बिहेवियरल चेंज है क्या चीज। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द बिहेवियरल चेंज, ठीक है, अगर बिहेवियर चेंज की बात की जाती है तो ये बिहेवियर चेंज हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, हैबिट्स, एटीट्यूड एंड social norms related to which, related to your hygiene, related to your cleanliness and related to sanitation। तो ये जो हमारे पास बिहेवियरल चेंज है ये हमें क्या देखने को मिलता है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हैबिट्स ऑफ सिटीजन्स, देयर एटीट्यूड एंड देयर सोशल नॉर्म्स रिलेटेड टू विच, रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, सॉरी, रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू क्लीनिनेस एंड रिलेटेड टू सैनिटेशन। और इसको कहा जाता है कॉर्नरस्टोन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्कीम। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर चेंज है ये एनकरेज करता है सिटीजन को किस चीज के लिए, टू अडॉप्ट टू एंड टू सस्टेन क्लीन हैबिट्स। For example, not defecating in open spaces, not littering the open spaces। क्लियर, तो ये कुछ एक हमें क्लीन हैबिट्स देखने को मिलती हैं। अब बात ये है कि ये बिहेवियर चेंज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है या इसको कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस स्कीम क्यों कहा जाता है। तो ऑब्वियस रीजन है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, ठीक है, अगर हम बात करें सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सिर्फ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना गारंटी नहीं करता किस चीज की, क्लीनलीनेस की। ठीक है, उसके लिए जो लोगों का बिहेवियर है उसको चेंज करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। क्लियर, देन ये जो बिहेवियर चेंज है, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ये जो हमारे पास सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं ये इफेक्टिवली यूज करें इस पब्लिक या सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसके अलावा, ठीक है, उसके साथ साथ में वो एक कलेक्टिव ओनरशिप लें, किसकी, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ क्लीनलीनेस। तो ये जो बिहेवियर चेंज है ये हमारे पास इंश्योर करता है कि जो हमारे सिटीजन हैं कंट्री के, ठीक है, वो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिवली यूज करें और उसके साथ कलेक्टिव ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें किस चीज की, क्लीनलीनेस या सैनिटेशन की। क्लियर, तो इसलिए जो आपके पास बिहेवियर चेंज है उसको कॉर्नरस्टोन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्कीम भी कहा जाता है। चलिए, तो अब जो हमारी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है हमने डिस्कस कर लिया। इट इज योर एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे, किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, अंडर विच स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम। और ये इवेल्युएट करता है 4000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज को।
किन किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीजन फीडबैक, देन वी हैव सैनिटेशन एंड हाइजीन लेवल्स, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये वेरियस इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे सिटीज को इवेल्युएट किया जाता है और उनको रैंक किया जाता है। ठीक है, तो गोल क्या है इस सर्वे का? ठीक है, तो गोल इज टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग सिटीज। ठीक है, तो बात करें अगर हम इस स्कीम के या सर्वे के गोल की, तो इट इज टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग द सिटीज। ठीक है, एंड एंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द सैनिटेशन परफॉर्मेंस। तो ये हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं उनकी मास पार्टिसिपेशन को भी एंश्योर करता है। क्लियर? देन अगर हम बात करें मेजर हाइलाइट्स की दिस रिपोर्ट की, ठीक है, तो जो टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज हैं, यहां पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है प्री के बेसिस पे? एक तो आपको जो टॉप 3 सिटीज हैं उनका ध्यान रखना है। क्लियर? और उसके साथ साथ जो उनका स्कोर देखने को मिलता है, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। और एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, द रैंकिंग ऑफ अवर कैपिटल सिटी। तो जो कैपिटल सिटी हमें 10th प्लेस पे देखने को मिलती है विद स्कोर ऑफ 7920। और यहां पे टॉप 3 डर्टीएस्ट सिटीज की बात करें जिनका हमें लीस्ट स्कोर देखने को मिलता है, तो टॉप पे है जो हमारे पास मदुरई है, जिसको डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द कंट्री का टैग मिला है विद द लीस्ट स्कोर ऑफ 4823। और ये जो स्कोर है आउट ऑफ टोटल 12,500 हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो मदुरई का स्कोर है 4823 कितने में से देखने को मिलता है? 12,500 में से। देन सेकंड प्लेस पे आपके पास लुधियाना है, थर्ड चेन्नई है। तो टॉप 3 हमें ध्यान में रखनी है, उसके साथ हमें दिल्ली ध्यान में रखना है, और उनका जो स्कोर है वो भी आपको थोड़ा आइडिया रखना है कि कितना हमें स्कोर देखने को मिलता है। क्लियर? और एक और बात जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि कौन सी कैटेगरी की बात की जा रही है, कौन सी कैटेगरी सिटीज की बात की जा रही है। तो ये 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, ठीक है, 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी सिटीज की बात की जा रही है। तो जिन सिटीज में 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है, उनकी ये हमें रैंकिंग देखने को मिलती है, जिसमें टॉप पे कौन है? मदुरई है, बीइंग द डर्टीएस्ट सिटी इन द कंट्री। क्लियर? तो चलिए इसके बाद जो मेजर हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो बिग मेट्रो सिटीज हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिटीज लाइक बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली, ठीक है, जिनको लोएस्ट रैंक्स मिले हैं। और जो मेन रीजन देखने को मिलते हैं इन सिटीज की लोअर परफॉर्मेंस के, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन इन दी सिटीज, ठीक है, पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड लैक ऑफ पब्लिक डिसिप्लिन। ठीक है, तो जिस हिसाब से सिटीज का साइज या सिटीज की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो जिस हिसाब से सिटीज की साइज या पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, उसी प्रोपोर्शन में जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसी प्रोपोर्शन में आपके पास सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। क्लियर? तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो प्रेशर है या बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से हमें इन सिटीज की लो परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसके अलावा पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन देखने को मिलती है हमें सोर्सेज रीजन पे। ठीक है, देन लैक ऑफ पब्लिक डिसिप्लिन, जो हमने बिहेवियर चेंज की बात की थी, तो यहां पे हमें बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमने क्लीन एंड हेल्दी इंडिया के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। देन अगर स्मॉलर सिटीज की बात की जाए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की, तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलर सिटीज की, लाइक वी हैव इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई। ठीक है, दे कंटिन्यू टू सेट बेंचमार्क्स इन क्लीननेस। और उसका रीजन हमें क्या देखने को मिलता है? द रीजन बीइंग द इफेक्टिव सिविक मैनेजमेंट एंड सिविल पार्टिसिपेशन इन दीज स्मॉलर टाउन्स और सिटीज। देन बेंगलुरु की बात करते हैं जो एक मेजर मेट्रो सिटी है, जिसको गार्डन सिटी ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। तो एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे भी जो सिटी है बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। द रीजन क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें? अनरेगुलेटेड वेस्ट डिस्पोजल, ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स एंड क्लॉग्ड ड्रेन्स। तो ये कुछ इसके रीजन देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं जो सिटी है इट इज रैपिडली आईटी ड्रिवन। क्लियर? और यहां की जो आईटी ड्रिवन एक्सपेंशन है उसकी वजह से इस सिटी के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो जो बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, और इवन
जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसी पॉपुलेशन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की भी जरूरत है। देन डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव सिटीज लाइक चेन्नई एंड दिल्ली, जो कि आपके पास मेजर मेट्रो सिटीज हैं, वो भी सिमिलर चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है, देन वी हैव इनएफिशिएंट सैनिटेशन सिस्टम। तो इनकी वजह से ये जो सिटीज हैं ये भी बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही हैं, और ये जो रीजंस हैं दे रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फेलियर्स एंड इफेक्टिव वेस्ट गवर्नेंस। जैसे हमने बात की, ठीक है, कि ये जो रीजंस हैं ये हाईलाइट करते हैं पुअर प्लानिंग को इन सिटीज के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है, एक प्रॉपर गवर्नेंस की जरूरत है, ताकि जिस हिसाब से सिटीज ग्रो कर रही हैं उस हिसाब से हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करें, या जो आपके पास वेरियस सीवरेज लाइन है या आपके पास ड्रेनेज लाइंस हैं उनको भी प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम मेंटेन किया जा सके। क्लियर। देन नेक्स्ट रीजन की बात करें जिसका रैंकिंग पे हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो है आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो ड्यू टू राइजिंग पॉल्यूशन, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज एंड पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपके पास इन सिटीज की एयर एंड वाटर क्वालिटी है, ठीक है, वो भी फर्दर डिटेरियोरेट कर रही है। जो पब्लिक हेल्थ रिस्क हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अर्बन एनवायरमेंटल कंडीशन है वो डे बाय डे डिटेरियोरेट करती रही हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स। अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो हमें स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिला है इस रिपोर्ट का, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, वो ये हमें देखने को मिलता है कि जो आपके पास मेजर मेट्रो सिटीज हैं वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही हैं, जबकि उनके कंपैरिजन में जो स्मॉलर सिटीज या टाउन्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्लियर। तो ये आपके पास जो स्मॉलर सिटीज या टाउन है लाइक इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई, उनको किसमें रिकॉग्नाइज या इंक्लूड किया गया है? सुपर स्वच्छ लीग में। और किस वजह से? फॉर देयर इफेक्टिव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, देयर एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम, देयर रोबस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्ट्रॉन्ग सिटीजन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है हमें इन दिस स्मॉलर सिटीज। तो जैसा हमने बताया था कि बिहेवियर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस मिशन को सक्सेस होना है, और ये बिहेवियर चेंज हमें बहुत अच्छे से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पे? स्मॉलर सिटीज में एंड स्मॉलर टाउन्स में एज कंपेयर टू योर बिग मेट्रो सिटीज। क्लियर। तो इन सिटीज की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो शो करती है कि हाउ प्लानिंग, पार्टिसिपेशन एंड परसिस्टेंस कैन ट्रांसफॉर्म द सिटी, कैन ट्रांसफॉर्म अ सिटीज हाइजीन और सैनिटेशन लेवल। तो ये बताती है किस तरह से प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन और जो परसिस्टेंस गवर्नेंस है बेहद जरूरी हो जाती है अगर हमने स्वच्छ भारत के गोल को अचीव करना है। देन डिस्कसिंग अबाउट द रीजन, ठीक है, वेरियस रीजन हमें क्या देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें मेजर मेट्रो सिटीज की पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये रीजन हमने जब हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इनको डिस्कस कर भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फर्स्ट रीजन क्या देखने को मिलता है ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मेजर मेट्रो सिटीज, द फर्स्ट रीजन बीइंग द अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ। तो ये जो अर्बन एरियाज हैं बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं और उसी प्रोपोर्शन में हमें जो नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिससे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो प्रेशर है या उसका जो ओवरबर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। देन देयर इज लैक ऑफ सिविक अवेयरनेस। तो जो बेसिक सिविक सेंस है वो बहुत कम हमें देखने को मिल रही है मेजर सिटीज में, ठीक है, जो अनदर रीजन है ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिटीज। देन देयर इज इनएडिक्वेट वेस्ट सेग्रीगेशन। जैसा आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, जो आपके पास वेस्ट कलेक्शन की व्हीकल्स आते हैं या गाड़ियां आती हैं वो कंटिन्यूसली अनाउंस करते रहते हैं कि आपको जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके रखना है। फॉर एग्जांपल सेग्रीगेट इट इनटू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और सेग्रीगेट इट इनटू वेट और ड्राई वेस्ट। फिर भी जो मेजर सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो इस वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे जो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन या प्रोसेसिंग है वेस्ट की वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये जो इनएडिक्वेट वेस्ट सेग्रीगेशन देखने को मिलती है ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से मेजर सिटीज में,
ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी रैंकिंग है वो हमें पुअर देखने को मिलती है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में। देन नेक्स्ट 2 पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए। वीक एनफोर्समेंट देखने को मिलती है हमें लॉस की, ठीक है, वीक एनफोर्समेंट एंड नेग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की बात करें तो वीक एनफोर्समेंट एंड नेग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो टाइमली जो मेंटेनेंस है वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद जरूरी हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने एक और चीज नोटिस की है, वो है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर गवर्नेंस इन मेजर मेट्रो सिटीज। फॉर एग्जांपल यहां पे हमें मेजर जो अथॉरिटीज देखने को मिलती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज देखने को मिलती हैं। वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है हमारे पास, डेवलपमेंट अथॉरिटीज देखने को मिलती हैं, या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो वेरियस एजेंसीज हैं इनके बीच में हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये प्रॉपरली गवर्न नहीं कर पाते इन सिटीज को, ठीक है, और इन सिटीज की पुअर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। क्लियर? तो ये वेरियस रीजन देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये जो मेजर सिटीज हैं वो पुअरली परफॉर्म कर रही हैं इन दिस रैंकिंग्स। तो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की या जो गवर्नमेंट के मेजर हैं, गवर्नमेंट ने क्या गाइड किया है टू लो परफॉर्म सिटीज, तो टू एड्रेस दीज चैलेंजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उसने अर्ज किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया है लो परफॉर्मेंस सिटीज को टू इंप्रूव देयर वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स, ठीक है, ताकि इसको प्रॉपरली मैनेज और प्रोसेस किया जा सके। देन डेवलप द मॉडर्न वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट्स, ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और रिसाइकलिंग प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया जाए, उनकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जाए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर को अपग्रेड भी किया जाए और फर्दर डेवलप किया जाए। Then we need to strengthen the municipal monitoring systems. Clear? Then we need to launch large scale public awareness campaigns. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो उसमें बेसिक कॉर्नरस्टोन्स है इस स्कीम का वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और सिटीजन्स ऑफ कंट्री का बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है इस मिशन के सक्सेस के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक सिविक सेंस है या जो बेसिक सिविक एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है स्कूल लेवल पे, या फिर, ठीक है, वेरियस मास कैंपेन्स को, मास अवेयरनेस कैंपेन्स को रन किया जा सकता है थ्रू वेरियस मीडिया हैंडल्स या सोशल मीडिया हैंडल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव न्यूज़पेपर्स, वी हैव वेरियस, ठीक है, मीडिया हाउसेस या टीवीज, तो उसके थ्रू ये जो अवेयरनेस है इसको इंक्रीज किया जा सकता है पब्लिक के बीच में। या फिर जो हमें वेरियस आजकल सोशल इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की बात की जाए, ठीक है, तो जो वेरियस सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी उनका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिलेटेड टू द सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो ये वेरियस वेज हैं जिसके थ्रू ये जो लो परफॉर्मिंग सिटीज हैं ये अपने स्कोर्स को अपकमिंग रैंकिंग्स में इंप्रूव कर सकती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 का डिस्कशन। तो इसमें जो आपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इन सर्वेक्षण को रिलीज करती है। क्लियर? तो जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो हमें ध्यान में रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे को कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, ठीक है, कौन सी स्कीम के कंपोनेंट के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम के अंदर इस स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे को लॉन्च किया जाता है। और यहां पे जो टॉप 3 डर्टीएस्ट सिटीज हैं कंट्री में, ठीक है, विद देयर स्कोर, और इसके अलावा जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, उसका रैंक, ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखना है और उसका जो स्कोर है वो भी ध्यान में रखना है। और जो उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर हमें देखने को मिला है कि जो मेजर आपके पास सिटीज है, मेट्रो सिटीज हैं, वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही हैं एज कंपेयर टू योर स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स। क्लियर? तो ये हमारी आज का क्लास का डिस्कशन था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। धन्यवाद।